हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक कोई कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई मकान बनाने के लिए जो ये कार्य करते हैं वो कंस्ट्रक्टर। प्लान मतलब एक कोई प्लान बना रहा है टू इंस्टॉल। कोई क्या इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करेगा नहीं, कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, या कोई झूला बना देगा या फिर कोई टू स्लाइड्स, जो स्लाइड है जैसे कि बच्चे ऊपर चढ़ करके और उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, ऐसा एक स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। पार्क के अंदर जो बच्चे प्ले कर सकें। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक तो किसके लिए, वे बच्चे जो 5 साल से क्या हों, छोटे हों। सी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड, तो उनके लिए एक स्लाइड बनाना चाह रही है। वूज टॉप इज हाइट इज 1.5 मीटर, जो कि 1 यहाँ से अगर ग्राउंड की बात से करें तो यहाँ से ये 1.5 मीटर की हाइट पे हो। उसके बाद इज क्लाइंग एट द एंगल इज 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। यहाँ पे जो ये है, ये एंगल कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और उससे अगर बड़े बच्चे हैं, अब ये तो है नहीं कि बच्चे 5 साल से छोटे ही आएंगे पार्क में। 5 साल से छोटे के लिए तो ये हो गया स्लाइड, और अगर 5 साल से बड़े हैं, सी वांट टू हैव स्टीप स्लाइड, और ये स्लाइड जो है वो थोड़ी सी स्टीव करना चाहती है, थोड़ी मतलब ज़्यादा स्लाइड हो जाए। एट द हाइट 3 मीटर, जिसकी हाइट कितनी हो, 3 मीटर। जिसकी हाइट जैसे अब ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे हो, 3 मीटर, जब बच्चे क्या हो जाए, 5 साल से बड़े हों। और वो जो है इंक्लाइड एंड एंगल 60 डिग्री, और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये स्लाइड जो होती है 30 डिग्री पे क्या होती है, बिल्कुल स्लो होती है, और ये स्लाइड थोड़ी सी फास्ट होती है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो स्लाइड की लेंथ बतानी है ईच केस में। जैसे ये स्लाइड होगी हमारे पास, यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद जो स्लाइड करते हैं बच्चे, एक तो ये स्लाइड हमें निकालनी है, दूसरी ये स्लाइड हमें निकालनी है। किस किस के लिए, 2 केस बन जाते हैं। तो पहला केस क्या है, वो केस जो फॉर द चिल्ड्रन कौन से बच्चे, बिलो दी एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 2 तरीके से करते हैं। पहले क्या है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ABC, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमें पता है, ये में गिवन है BC, लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है, स्लाइड की, जो कि है AC के रूप में ये हमें निकालनी है। और हमें दे क्या रखी है, हाइट ऑफ स्लाइड वूज टॉप ऑफ हाइट, तो हाइट ऑफ स्लाइड टॉप, जहाँ पे स्लाइड का जो टॉप है वो जो है वो कितना है, जो कि BC के रूप में है, जो कि 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने रूल बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे देखो पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर, हमें देखो 90 डिग्री जिस पे बना हुआ है, ये सिंपल एंगल की बात करें, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC की, तो ABC ट्रायंगल के अंदर क्या यूज हो जाएगा, साइन थीटा, और एंगल जो है इसके लिए 30 डिग्री। आप यहाँ मेंशन कर देना कि एंगल जो है वो है 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, BC अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस AC, तो साइन थीटा, साइन जो है एंगल कितना है 30 डिग्री, और BC जो है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर, और AC हमें निकालनी है। साइन 30 पे देखो, उस टेबल के अंदर आपको याद होनी चाहिए कि 1/2 होता है 1.5 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें AC की 1 के साथ, 2 की 1.5 के साथ, हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से 2 की इसके साथ करेंगे, 15 2 = 30, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 3.0 मीटर।
तो ये जो लेंथ है किसकी, स्लाइड की, वो कितनी हो जाएगी, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही हमें बड़े बच्चों के लिए भी हमें सोल्व करना है। तो बड़े बच्चों के लिए लाइन लिख देते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये गिवन था कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, किन बच्चों के लिए निकाल रहे हैं हम, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चे तो ये है नहीं कि एक ही टाइप के बच्चे आएंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बड़े बच्चे अगर आ जाए ग्राउंड के अंदर, तो उसके अंदर हाइट क्या है, तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ, इसको मान लेते हैं PQR। तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्लाइड इस केस के अंदर वो हो जाएगी हमारे पास P से लेकर R तक, PR ये वाली। और हाइट ऑफ किसकी हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ किसकी पूछी थी इसमें भी, स्लाइड ऑफ टॉप, स्लाइड टॉप की जो हाइट है वो क्या है हमारे पास, यो है QR, और जो कि कितना है हमारे पास 3 मीटर, इसमें 3 मीटर है। और एंगल जो है वो हमें दे रखा है, एंगल इजिकल टू में है 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम सोल्व करें, इन ट्रायंगल PQR के अंदर देखो, इसी रूल के हिसाब से अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, इसमें भी क्या लग जाएगा, साइन ऑफ थीटा इजिकल टू में परपेंडिकुलर QR अपॉन में PR। तो साइन थीटा, तो यहाँ से आगे सोल्व करें, तो साइन थीटा जो है हमारे पास, साइन थीटा 60 डिग्री है, और जो QR है वो हमारे पास है 3 मीटर, और हमें निकालनी है PR। तो साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 इजिकल टू में 3PR। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो √3 की PR के साथ और 3 की 2 के साथ, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब PR की वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब रूट वाली नीचे वैल्यू हम छोड़ते नहीं है, तो क्या करें हम, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन किया हमने। तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 होता है हमारे पास 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 √3 अपॉन में √3 गुणा √3 क्या आ जाएगा 3, और 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो PR हमारे पास कितनी आ गई, PR इक्वल में 2√3। तो इसकी जो स्लाइड आ गई वो हमारे पास 2√3 आ चुकी है। तो हमें क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड की जो लेंथ है, एक में तो AC जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई और एक में आ गई 2√3। तो इन दोनों को लिख देते हैं। तो सो द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर, किसके लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए, तो जो स्लाइड की लेंथ है वो आ गई 3 मीटर। और दूसरा जो है लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यहाँ भी चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, चिल्ड्रन लिख देते हैं हम, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जो बच्चे की 5 साल से छोटे हैं। और एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या आ जाएगी हाइट, स्लाइड की हाइट 2√3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कंस्ट्रक्ट का काम था और इसके अंदर 2 हमने स्लाइड बनानी थी, तो हमने 2 स्लाइड लेके चले हैं, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब करते क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमें स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ द टावर, ये हमारे पास एक कोई टावर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जैसे कोई ग्राउंड मान लिया हमने और उसके ऊपर एक कोई टावर है, विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये वाला जो ग्राउंड के ऊपर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ग्राउंड ये टॉप टावर का जो फुट है, फुट ऑफ टावर से ग्राउंड का ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूरी पर है, और एंगल जो बना रहा है वो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है।
तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें इस टावर की हाइट याद करनी है। ये वाला जो टावर है ये ग्राउंड के ऊपर है, और ग्राउंड का ये जो फुट है टावर का, इससे ये जो पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं इसका जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, वो जो है वो 30 मीटर दूर है। तो हाइट इसकी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन ग्राउंड टू फुट ऑफ टावर, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ टावर की। तो हाइट ऑफ टावर, तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये हमारे पास फुट हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, BC, ये हमें निकालनी है। और एंगल हमें दे रखा है, एंगल जो है थीटा वो है 30 डिग्री। तो अब हमारे पास यही फार्मूला लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन कोस और टेंजेंट। तो यहाँ से देखो हमारे पास हाइट ऑफ टावर निकालनी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो है इसके सामने वाली तो हाइपोटेनिस, लेकिन ये जो बना हुआ है ये परपेंडिकुलर, ये बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर आता है हमारे पास, टेंजेंट के अंदर। तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC में, तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BC अपॉन में AB। तो टेंजेंट एंगल कितना है 30 डिग्री, और BC जो है वो हमें निकालनी है, टावर की हाइट है, और ये वाली जो AB है वो 30 है। 30 के ऊपर कितना होता है, जो हमारा 1/√3 होता है टेंजेंट 30 के ऊपर। आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो टेबल बना के भी आप सोल्व कर सकते हो। BC बाय में 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस 30 की इसके साथ, 30 × 1, और √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ। हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके 31 × 30, ये √3 इसके डिवाइड, तो BC का मान क्या आ गया 30√3। लेकिन हमारे पास अभी भी क्वेश्चन पेंडिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे डिवाइड, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। हमने क्या किया, अब रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन किया हमने, तो √3 की √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा 3, तो 30√3 अपॉन में 3 इजिकल टू में BC। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 10 = 30, तो 10√3 इजिकल टू में BC। तो हमारे पास BC क्या थी, जो हम मान के चले थे, और यही हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, और पूछा भी क्या था, फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। तो लिख सकते हैं हम, सो दी हाइट ऑफ टावर की जो आ गई वो हमारे पास आ गई इज 10√3 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें पूछा गया था हाइट ऑफ टावर की, ये क्वेश्चन था। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।